हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि का उपयोग करना है और ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे होता है एक्स का गुणक और ये होता है अचल पद। यहाँ पे साइन हो सकता है प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी साइन प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो पहले करते क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसका गुणा करेंगे। अब हम इस जो नंबर है इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अगर हम उनका गुणा करें उन गुणनखंडों का, तो वो हमें क्या, इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आया वो प्राप्त हो जाए। और अगर हम उसको प्लस और माइनस करें तो क्या हो जाए, जो x का गुणांक है वो हमें मिल जाए। तो आइए हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोसेस से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमें द्विघात समीकरण दी है। तो करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई गुणांक दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जहाँ कुछ भी नहीं तो वहाँ 1। तो 1 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो हमें अब क्या करने है, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि देखो अब ये वाला साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तो वही साइन होगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा, हमें एक्स का गुणांक मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 3। तो हम 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें एक्स का गुणांक क्या मिल जाए 3। तो आइए 10 के गुणनखंड करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो देखो अगर हम 2 गुणे 5 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10। और अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलता है 3, यानी कि x का गुणांक। तो हम यही प्रोसेस क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 3 को क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 और x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x और माइनस का 10x बराबर 0। अब हम यहाँ से इन दो टर्म से x कॉमन लेंगे। इट इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो x जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो इन दो टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। x माइनस 5 बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम अलग अलग 0 रख देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 2। तो यही हमारे समीकरण के मूल है। अतः 5 कामा माइनस 2 द्विघात समीकरण के मूल है, द्विघात समीकरण के मूल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, अचर पद कितना है 6, तो इनका हम गुणा कर लेंगे। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12। अब हम 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, देखो ये वाला साइन कितना है माइनस है,
तो 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें x का गुणांक मिल जाए, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, कुछ है ही नहीं, तो 1 मान लेंगे। तो 12 के ऐसे गुणनखंड कि घटाने पर कितना हो जाए 1, और गुणा करने पर कितना हो जाए 12। तो 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 6, फिर काट देंगे 3, फिर काट देंगे तो 1। अब इसके हम गुणनखंड बनाने हैं हमें, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, और ये बचा कितना 3। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 12। अगर इसको 4 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा 1। तो हमें इस टर्म को कैसे बनाना है, इस टाइप से बना देना है। तो 2x² प्लस, अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 4 - 3 इंटू में क्या होगा x - 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगेगा। तो 2x², अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, तो प्लस का 4x माइनस का 3x और 6 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x, और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 2। यहाँ से देखो हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो x बचा, यहाँ से -3 कॉमन गया तो प्लस का 2 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब देखो दोनों पदों में कौन सा कॉमन है पद, ये वाला पद कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x + 2, और ये देखो क्या क्या बचा 2x - 3 बराबर 0। अब अलग अलग हम इनके बराबर में 0 रख देंगे, तो x + 2 बराबर 0 कॉमन लगा देंगे, x 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x की क्या वैल्यू प्राप्त होगी, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -2, और 2x - 3 बराबर 0 है, तो उधर लेके जाएंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो हम क्या कह देंगे कि अतः -2 और 3/2 द्विघात समीकरण के मूल है, द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, x² के गुणांक का जो मल्टीप्लाई है वो किससे करना है, अचर पद से। इसका जो गुणांक है उसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 √2 गुणे √2, तो 5 इंटू इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 × 2, ये आ गया 10। तो x² के गुणांक और अचर पद की जो मल्टीप्लाई वो कितनी आई 10। तो 10 के हम अब हमें कैसे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है प्लस का है। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है, कितना आया, अगर हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा, अगर इनको जोड़ देते हैं तो भी कितना आ जाता है 7 आ जाता है। बस हमें यही चाहिए था। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, √2x² + 7 को ऐसे ब्रेक कर देंगे 5 + 2 और इन ब्रैकेट x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगा लीजिए, तो √2x² प्लस 5 का अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। अब हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में √2
यहाँ पे √2 और x बचेगा +5, क्योंकि x बाहर आ गया इन दो टर्म्स में से। अब इन दो टर्म्स में से देखो हम √2 कॉमन लेंगे, तो ये जो 2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2। तो यहाँ से जब 2 से एक √2 कॉमन जाएगा तो प्लस √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x और प्लस का 5 बराबर 0। देखो समझ आ गया। इस 2 को हम क्या लिख लेंगे √2। तो यहाँ से एक √2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x, और यहाँ से √2 चला बाहर, तो यहाँ पे कितना बचा 5। तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर अब देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेंगे √2x + 5 बचेगा कितना x + √2 बराबर 0। अब अलग अलग 0 रख देंगे, तो √2x + 5 बराबर 0, x + √2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी √2x, उधर ले जाओगे 5 को तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा -5/√2। एक ये आ गया मूल। दूसरा मूल क्या आएगा, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का √2, तो यह माइनस का 5/√2 और माइनस का √2 ये क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अर्थात यह द्विघात समीकरण के मूल है। आइए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है 2x² - x + 1/8 = 0। पहले क्या करेंगे, इस 8 का हम क्या ले लेंगे लासा ले लेंगे, ठीक है, इन टर्म्स के साथ, या क्या कर दो कि पूरे पद में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर लासा लेंगे तो इसका इससे लासा जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं 2x² - x + 1/8 बराबर 0। एक काम करते हैं, इसमें 8 से गुणाई कर देते हैं, तो 8 में, तो इसका देखो 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस के 8x। अब देखो यहाँ पे 8/8 हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1, इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अब हमें देखो ये द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसके क्या करना है, हमें गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो 16 के देखो x² का गुणन कितना है 16, और अचर पर कितना है 1, तो 1 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने पर 8 आ जाए, तो करते हैं 4, 2 से करोगे तो 2 और 1, तो कितना हो जाएगा देखो, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 4, तो ये कितना मिल जाता है 16, और 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 8। ठीक है, तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे इसको। इट इम्प्लाइज 16x² ऐसे ही रहेगा। 8 को कैसे ब्रेक करना, माइनस का 4 + 4 + 1 बराबर 0, इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस का कितना हो जाएगा 4x, फिर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, देखो अब दोनों पदों में क्या कॉमन है ये, तो 4x - 1 एक बार, क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0। अब अलग अलग हम 0 रख देंगे टर्म्स में, तो 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 1 को उधर ले जाएंगे, 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/4।
ये हमारा पहला मूल हो गया। दूसरा 4x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। अतः इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कौन कौन से हैं, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जो फिफ्थ पार्ट है इसमें देखो, पहले एक बार लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को। 100x² 20x + 1 = 0। अब देखो x² का गुणांक कितना है, 100 है, और यहाँ पे अचर पर कितना है, 1, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 100। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो साइन प्लस का है, तो अब हम 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने मतलब जोड़ने पर कितना हो जाए, 20 हो जाए। करते हैं गुणनखंड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 50, फिर 2 से करोगे तो 25, 25 से करोगे तो 5, 5। तो अब हम 20 हमें चाहिए जोड़ने पर, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 + 10 = 20 हो जाएगा, और 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमें। तो अब हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। 100x², 20 को ब्रेक करना हमें, माइनस इन ब्रैकेट 10 + 10x + 1 = 0। इट इम्प्लाइज 100x² माइनस का 10x + 1 = 0। अब हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, 10x कॉमन होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10x, क्योंकि देखो इस 100 को क्या कर सकते हैं, 10 × 10, और x एक कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि पूरा टर्म चला जाएगा, फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 10x - 1 = 0। अब यहाँ पे कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे, 10x - 1, और ये कितना बचेगा, 10x - 1 = 0। अब हम अलग अलग 0 रख देंगे, तो 10x - 1 = 0, कॉमा 10x - 1 = 0। तो यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/10। यहाँ से भी हम कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः 1/10, 1/10 द्विघात समीकरण के मूल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आइए बुक से पढ़ते हैं कि उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो आइए अब हम उदाहरण नंबर 1 की समस्या को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 में दिया है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी, x मान लेते हैं। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने, 45।
तो यहाँ पे बराबर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब ये कैसे लिख दिया, देखो जॉन प्लस जीवंती, इन दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं उनके पास 45। अब जॉन के हमने कितनी संख्या मान ली एक्स है, जॉन के पास एक्स कंचे हैं, तो जीवंती का हमें पता करना है बराबर 45। तो देखो जीवंती यहीं पे रहेगी, ये एक्स उधर चला जाएगा, तो जीवंती बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी कि जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास उस समय कितने कंचे होंगे 5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तो अब ये भी 5 खोती है जीवंती भी, तो जीवंती के पास 5 खोने के बाद कितने बचेंगे बराबर 45 माइनस एक्स पहले से है, और 5 और वो खो देती है, तो कितना बच जाएगा ये, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 और घट जाएगा तो 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितने बचे 40 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न आंसर। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब उनके पास 5-5 कंचे वो खो देते हैं तो जो इनका गुणनफल है वो 124 के बराबर है, यानी कि x माइनस 5 गुणे 40 माइनस एक्स बराबर 124। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40 एक्स, फिर एक्स का एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 5 का 40 से करोगे तो माइनस का 200, और 5 का इससे करोगे तो प्लस का 5x बराबर हो जाएगा 124। अब देखो अरेंज करके लिख लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इसको उधर ले चलते हैं, ये भी उधर लेके चलते हैं, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 45 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, क्योंकि ये उधर जा रहा है, और ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 200 और प्लस का ही 124 बराबर 0। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब देखो हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल से हम क्या करेंगे, इसकी संख्या निकालेंगे कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने हैं। तो आइए इनका फैक्टर करते हैं। तो 324 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर 45 हो जाए, 324 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 45 हो। तो 3 से अगर हम डिवाइड 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 162 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 81 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 27 हो जाएगा। फिर 3 से तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए। अब इनको हमें इस रूप में लिखना है कि जोड़ने पर 45 हो जाए। तो देखो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 का 3 से 12 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे भी नहीं बनेगा,
45 करना हमको है। तो 3 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया? 3 3 9, 9 3 9 दूनी 18। ठीक है, ये निकल गए, ये 2 ये 3 पर निकल गए। फिर कितना बचा? 3 3 9 और 18, 18 दूनी 36। नहीं बनेगा। कैसे बनाना है इसको? हमें 45 बनाना है। 45 कैसे बनेगा? कितने गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये दिया। तो इसको हमें बनाना है एक बार और। 6 6 18 दूना 4 4 दूनी 4 12 12 36। ठीक है, 36 प्लस 9। ओके। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इनका द्विघात समीकरण हमें ये देखो, ये द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, हम मूल निकालेंगे। मूल से हम क्या करेंगे, कंचों की संख्या ज्ञात करेंगे कि किसके पास कितने कंचे हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और ये कितना है? अचर पद 324। तो 324 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 45, क्योंकि ये साइन क्या है? प्लस का। तो आइए गुणनखंड करते हैं। 324 इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 162 हो जाएगा। फिर ये 8 81, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 27। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से तो 1। तो देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 और 3 3 9। अगर 36 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 45। और 36 और 9 की गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 324। कितना मिलेगा? 324। तो हमें इसी टर्म में इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 45 को कैसे लिखेंगे? 36 प्लस 9 और इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इट इम्प्लाइज का यहाँ साइन लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। तो देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 36। और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। और यहाँ पे देखो 9 कॉमन ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 36 बराबर 0। देखो दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है? ये वाली। तो क्या लिख लेंगे? x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब दोनों के अलग अलग 0 रख देंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 36 और दूसरा x बराबर क्या आ गया? 9। तो देखो कितने कंचे थे? 36 थे। अगर हम x बराबर 36 रखेंगे तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे? 36। और अगर हम x बराबर 9 रखेंगे तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे? 9। तो जब 9 अगर जॉन के पास होंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 9। तो किसके? अगर हम यहाँ पे 45 में से 9 माइनस करेंगे तो इसके पास 36 हो जाएंगे। तो कंचों की जो संख्या है वो क्या है? या तो एक 36 होगी या 9 होगी। ठीक है, 36 अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 होंगे, और एक के पास अगर 9 है तो दूसरे के पास 36 होंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण का सेकंड पार्ट करते हैं। उदाहरण 1 का सेकंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण लागत 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम मान के चलते हैं, माना खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने पर। तो जो एक दिन में हमने कितना माना है, x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें और क्या दे रहा है, एक दिन में निर्माण लागत दे रही है। तो लिखेंगे कुल निर्माण लागत, क्या लिखेंगे, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750, ठीक है, रुपए। तो अब हमें करना क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको इज इक्वल टू रख देना है, ठीक है। हमारा आंसर आएगा, देखो प्रश्नानुसार क्या x और 55 माइनस एक्स बराबर 750, ठीक है। हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है और उनका मूल्य ज्ञात करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इट इम्प्लाइज 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखो 700 इसको इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का 55x हो जाएगा, और ये वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का 750 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये हमें द्विघात समीकरण मिल गई, क्या मिल गई, द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करके हमें क्या करना है, खिलौने की संख्या बतानी है और उसका मूल्य बताना है। तो 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर क्या हो जाए, 55 हो जाए। तो 750 के गुणनखंड करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे, 3 5 3 15, 350 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 7 5, 175। 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, 25। 5 से डिवाइड करोगे 7, 7 एकम 7। तो देखो 25 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है, 1,
तो इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 750 ही रहेगा, और 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 55 हो जाए। तो 750 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब ये देखो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड करोगे 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो अब हमें गुणनखंड बनाने हैं इसके। तो देखो 5 25 यानी कि 5 गुणे 5, एक टर्म ये होगी, और ये 5 3 15, 15 दूनी 30 यानी कि 5 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। देखो 25 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना, 750, और 25 और 30 को अगर जोड़ देंगे तो कितना, 55। अब हम इस टर्म को ऐसे ही ब्रेक करेंगे इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट, इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 55 को कैसे ब्रेक करेंगे, 25 प्लस 30 यहाँ x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इट इम्प्लाइज x² वैसा ही रहेगा, माइनस का 25x प्लस, यहाँ पे भी माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 30x माइनस का 750 प्लस का 750 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 25। यहाँ से हम माइनस का 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 30 यहाँ से कॉमन बचे जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बराबर 0। तो देखो इट इम्प्लाइज, कॉमन टर्म लिख लेंगे x माइनस 25, और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो अब अलग अलग 0 रख देंगे टर्म्स में, x माइनस 25 बराबर 0, कामा x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25, और x बराबर 30। तो कंचों की संख्या कितनी आ गई, 30, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका जो योग है वो 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स कैसे हुआ, देखो हमें योग दिया है कि दो संख्या है उनका दोनों का योग, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग कितना, 27। पहली संख्या हमने कितनी मान ली, x, तो दूसरी संख्या पता करनी है बराबर 27। तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकल आएगा, ये उधर जाएगा 95 हो गए तो 27 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमने लिखा कि दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो उनका गुणनफल है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार,
इन दोनों का गुणनफल, यानी कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उनका गुणनफल कितना है, 182। तो गुणा करेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इट इम्प्लाइज 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 बराबर कितना, 182। अब क्या करेंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये टर्म उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ये टर्म उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, 27x, और ये यहीं पे रही तो क्या हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। तो अब हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड के जरिए हम क्या निकाल लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हमें करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कितना है, यहाँ पे 1 है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो कितना आएगा, 182। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 27। तो 182 के हम यहाँ गुणनखंड करेंगे रफली, 2 से डिवाइड कर दो, 9 1। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 13 7 91, तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसको हम क्या करना है, हमें देखो 7 दूनी 14, अगर 14 और 13 कितना हो जाए, ये 13 कितना हो जाएगा, 27, और 14 और 13 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 182। तो हम इसी तरीके से इस टर्म को ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को कैसे ब्रेक करेंगे, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन गया तो x माइनस 14, माइनस का 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो x माइनस कॉमन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 0। देखो यहाँ से ये कॉमन चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा 13। अब देखो ये टर्म दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे इट इम्प्लाइज, यहाँ से देखते हैं x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब अलग अलग हम 0 रख लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, कामा x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और x बराबर 13। तो अगर कौन सी संख्या है, पहली संख्या, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर दूसरी संख्या 13 है तो पहली संख्या 14 होगी। जैसे अगर हम 14 यहाँ पे रखें तो ये 14 हो जाएगी। और जब 14 27 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, तो दूसरी संख्या 13 होगी। अगर हम पहली संख्या को कितना मान ले, 13, तो दूसरी संख्या को घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो कौन सी संख्या है, अतः संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 14। ठीक है, यही हमारा आंसर था। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी है, x। अब हमें क्रमागत क्या होता है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या
बराबर हो जाएगी x+1। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि इनके वर्गों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग है वो कितना होगा 365। तो आइए करते हैं x² मतलब इसका वर्ग कर दिया पहली संख्या का, प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा 365। अब इसको ओपन करते हैं। इट इम्प्लाइज x² प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस 2x+1 बराबर कितना हो जाएगा 365। ये ऐड होके कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x, ये इधर आएगा तो किसका माइनस का आएगा, तो प्लस का 1 है माइनस के 365 है बराबर 0। तो ये हमें द्विघात समीकरण क्या मिलेगी 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो हम यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है पूरी समीकरण में से, तो 2 कॉमन लेके हम क्या 0 में भेज देंगे, तो क्या बचेगा x² प्लस x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना 182 बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरण, प्रॉपर द्विघात समीकरण मिल गई। तो हमें क्या करना है देखना कि यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1, तो x² के गुणांक से और जो अचर पद है उससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है 182, और 182 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर, देखो यहाँ पे साइन क्या है 1 माइनस है, तो घटाने पर x का गुणांक मिल जाए। अब x का गुणांक भी यहाँ पे क्या है 1, तो 182 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर कितना हो जाए 1, तो 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, 9 2 एकम 2, 7 से डिवाइड करोगे 13 7 91, 13 से डिवाइड करोगे 13 एकम 13, बिल्कुल सेम पिछली डिक्टो बन गया पिछले प्रश्न की तरह। कितना हो जाएगा 14 गुणा 13 182, 14 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 13 में से, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे x² वैसे ही इस 1 को कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस का 14 माइनस 13, देखो बनी है x माइनस 182 बराबर 0। आइए इसको इधर देखते हैं। इट इम्प्लाइज x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 14 मतलब प्लस 14 रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस का 13, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है ये, तो x प्लस 14 बराबर ये क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब अलग अलग जीरो ले लेंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14 और x बराबर 13। तो ये माइनस की है तो इसको हम अमान्य लिख देंगे। तो x क्या है, यानी कि पहली संख्या है 13, तो पहली संख्या अगर 13 है तो उसके तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी 14। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 13 रखेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, पहली संख्या कितनी है 14। तो अतः संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या
13, दूसरी संख्या कौन सी है 14। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है। ठीक है क्रमांक। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें क्या दिया है कि इसका आधार क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी 7 कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना x सेंटीमीटर। तो उसका जो ऊंचाई होगी ये x हो गया, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी x-7, क्योंकि वो 7 कम है। ऊंचाई उसकी कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी x-7, जो कि हमें आंसर में क्वेश्चन में दिया गया है कि x-7 उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब की ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें दिया है 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x² प्लस लंब x-7 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 169, ये x² हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x² प्लस 49, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस का 14x, इसको खोलोगे तो ये टर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा 169, यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगाएंगे। 169 बराबर कितना 2x² प्लस 49 माइनस 14x। तो अब जो हमें समीकरण है वो क्या मिल गई, 2x² माइनस के 14x प्लस के 49, और ये इधर आएगा 169 माइनस का कितना हो जाएगा 169, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो 2x² माइनस का 14x, इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 169 में से 49 घटा दो, जीरो 120, कितना बचेगा 120 माइनस का 120 बराबर 0। तो स्टूडेंट अब हम इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। तो देखो 2x² प्लस 49 नहीं, पहले हम माइनस का 14 लिख लेंगे, माइनस का 14x और प्लस का 49, और माइनस का ये इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 169 बराबर 0। तो देखो 169 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120। तो 2x² माइनस का 14x
इसको घटाएंगे तो कितना, माइनस का 120 बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण मिल गई। अब हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें 60 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर कितना हो जाए 7, तो 60 के गुणनखंड करो, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा, फिर 15 बचेगा, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 फिर 1। तो हमें कैसे लिखना है कि घटाने पर 7 हो जाए, तो 4 3 12, 12 में से अगर 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 12 और 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो हम इस टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को कैसे लिखेंगे, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 और x माइनस का 60 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, प्लस का 5, तो कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। तो हम अलग अलग, अब देखो इसमें कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 12 इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, तो अलग अलग रख देंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 12 और x बराबर माइनस का 5। तो ये माइनस का 5 है वो अमान्य हो जाएगा, और 12 जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, आधार हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आधार हमारा हो गया 12, और अगर 12, देखो जो लंबाई थी वो कितनी दी है, x माइनस 7, तो हम अगर 12 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा दोस्त 5, तो ये हो जाएगा 5। अतः दोनों वजह कौन कौन सी, जो आधार है वो कितनी है 12 है, और बाकी लंब है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अतः हम यहाँ पे क्या कह देंगे, अतः जो कर्ण है वो कितनी है, कर्ण हमें दे रखी है 13 है, तो आधार कितना आ गया, आधार बराबर 12 आ गया, और जो लंब है यानी कि ऊंचाई है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है लंब वो कितना आ गया 5। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारी बुक में दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका सलूशन करते हैं। हम क्या मान के चलेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे x। ठीक है, तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण में रुपए में
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बर्तन की लागत लिखेंगे। एक बर्तन की लागत, क्योंकि हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है और प्रत्येक नग की लागत बतानी है हमें। तो लागत क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है। तो x किए गए तो 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न में ये बर्तन की लागत कैसे, यहाँ पे लिखा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, किसमें, रुपए में। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, दोगुने से 3 अधिक। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि उस दिन कुल निर्माण लागत, यहाँ पे लिख लो कुल निर्माण लागत, कितनी है, 90 रुपए है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखो क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल रख देना है। तो x 2x प्लस 3 बराबर 90, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड करके, देखो इस x स्क्वायर का गुणांक और अचर प्रति गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 दूनी 180। 180 के ऐसे गुणनखंड घटाने पे, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, घटाने पे कितना हो जाए 3। तो आइए 180 के गुणनखंड करेंगे। 180 के गुणनखंड करते हैं 2 9 दूनी 90 दूनी 180, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, 3 से 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और 5। अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर 3 हो जाए। तो 15 3 45, 5 3 15, 15 दूनी 30 नहीं, 4 दूनी 8 8, ठीक है। 15 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और 15 और 12 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो अब हम इस टर्म को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगाते चलिए, 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे 3 को, 15 माइनस 12 और x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 15x माइनस के 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस का 15 माइनस का, यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, अगर कॉमन लोगे 12 नहीं, यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 6, तो 6 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 2x तो 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये टर्म कॉमन है
तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6, इट इम्प्लाइज, तो क्या करेंगे 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब दोनों टर्म्स के अलग अलग 0 रखेंगे इसके बराबर में, 2x प्लस 15 बराबर 0 कामा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको उधर ले जाओगे तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2। यहाँ से निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो जो बर्तनों की संख्या है वो कितनी हो गई 6। यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत हमें बतानी है, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत निकालेंगे। कितनी दे रखी है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू डालोगे 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो एक बर्तन की कीमत कितनी है 15। प्रत्येक नग की हमें लागत बतानी थी। अगर हमें 6 बर्तन की लागत निकालनी तो हम क्या करेंगे, 6 से 15 को मल्टीपल कर देंगे, 15 छक्का 90। तो टोटल कितनी लागत थी ऑलरेडी हमें दे रखी है 90। ठीक है।